नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दुखद कहानी पर बात करने वाले हैं। ये हरियाणा के रोहतक से है। एक नौजवान थे मागन, जिन्हें अजय नाम से भी जाना जाता था। बाहर से देखने में तो सब ठीक लगता था, मतलब परिवार था, सपने थे, पर अंदर ही अंदर वो एक, आप कह सकती हैं, भावनात्मक और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। हमारे पास रोहतक के मागन की त्रासदी इस शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अंश हैं, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कथित विश्वासघात, फिर वो पुश्तैनी जमीन बेचने का दबाव और जो मानसिक प्रताड़ना हुई, उसने कैसे एक दुखद अंत, कैसे वो सब इस दुखद अंत तक ले गया। तो शुरुआत करें मागन की स्थिति से। रोहतक के रहने वाले थे, जिंदगी आम सी चल रही थी जैसा आपने बताया। हाँ बिल्कुल, एक आम नौजवान परिवार के लिए कुछ सपने, लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है। हाँ। बात सामने आती है मागन की पत्नी दिव्या और दीपक नाम के एक व्यक्ति के बीच कथित संबंधों की। अच्छा। और फिर जो खबरें हैं उनके मुताबिक इन दोनों ने मिलकर मागन पर दबाव बनाना शुरू किया। दबाव किस लिए? उनकी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए। ओह। हाँ, और इसका जो कथित मकसद बताया जा रहा है वो ये कि दीपक की नौकरी में तरक्की के लिए पैसों का इंतजाम करना था। पुश्तैनी जमीन, ये तो मतलब सिर्फ एक प्रॉपर्टी का सौदा नहीं होता ना। इसका जो भावनात्मक बोझ है वो तो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, पीढ़ियों की यादें, अपनी जड़ें जुड़ी होती हैं उससे। वो सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो आपकी पहचान का हिस्सा होती है। तो इस तरह का दबाव, वो भी पुश्तैनी जमीन के लिए, ये किसी को भी तोड़ सकता है। हाँ, समझ सकती हूँ। लेकिन बात सिर्फ दबाव तक ही नहीं रुकी, मामला और बिगड़ा। हाँ, यहीं पर कहानी और ज्यादा गंभीर हो जाती है ना? वो कथित उत्पीड़न वाली बात। जी, कथित तौर पर मांगन को दिव्या और दीपक से जुड़े कुछ बहुत ही आपत्तिजनक, मतलब अश्लील वीडियोस भेजे जाने लगे। ये तो मानसिक यातना का एक बहुत ही घिनौना रूप है। निश्चित रूप से। और यही हमें समझना होगा कि ये अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं, ये सब मिलकर एक पैटर्न बना रही थीं, जिसे हम इमोशनल अब्यूज या भावनात्मक शोषण कहते हैं। इमोशनल अब्यूज मतलब लगातार किसी को मानसिक तौर पर परेशान करना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, धमकाना, उसकी भावनाओं से खेलना। ये ऐसी चोटें हैं जो दिखती नहीं हैं, पर इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। विश्वासघात, अपमान, ये सब झेलना बहुत मुश्किल होता है। एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर। हाँ, बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि खबरों के अनुसार मॉर्गन पर अपने पिता को नुकसान पहुंचाने का भी दबाव डाला गया। क्या? अपने पिता को? जी, ये दिखाता है कि वो लोग किस हद तक, मतलब, मानसिक हेरफेर या मैनिपुलेशन कर रहे थे। किसी को इस तरह से तोड़ देना कि वो अपने प्रियजनों के खिलाफ सोचने लगे, ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का कंट्रोल और अब्यूज है। ये तो सोच के भी बुरा लग रहा है। और फिर इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। हाँ, 23 जून 2025 को मॉर्गन ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। और खबरों में ये भी था कि एक सुसाइड नोट मिला है। जी, मिला है। और उस सुसाइड नोट में कथित तौर पर इन सब बातों की पुष्टि की गई है। वो मानसिक यातना और खासकर अपने पिता को नुकसान पहुंचाने का जो असहनीय दबाव उस पर था। ओह गॉड। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सब अभी आरोप हैं। जांच पूरी होने पर ही तस्वीर साफ होगी। हाँ बिल्कुल, जांच जरूरी है। लेकिन अगर हम इससे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये मामला दिखाता है कि भावनात्मक शोषण कितना कितना विनाशकारी हो सकता है, भले ही उसके निशान हमें बाहर से ना दिखें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक जिंदगी जो शायद बच सकती थी, वो कथित विश्वासघात, जमीन के लिए दबाव और लगातार मानसिक उत्पीड़न की वजह से खत्म हो गई। वो कथित अफेयर, फिर जमीन का प्रेशर, फिर वो वीडियोस वाला उत्पीड़न और आखिर में वो सुसाइड नोट, ये सब मिलके एक बहुत ही भयानक तस्वीर बनाते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। मतलब इस खास केस में तो न्याय होना ही चाहिए, उसकी मांग है, पर क्या समाज के तौर पर हम कुछ और कर सकते हैं? ऐसे जो छिपे हुए मामले होते हैं भावनात्मक शोषण के, उन्हें त्रासदी बनने से पहले कैसे पहचाना जाए, कैसे रोका जाए? सही बात है। कोई इंसान अगर इस तरह के अनदेखे, अनकहे दबाव से गुजर रहा है, तो हम, मतलब समुदाय के लोग, आस पड़ोस के लोग, दोस्त, रिश्तेदार, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, उसे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं शायद हमारे आसपास भी हो रही हों और हमें पता न चले। फिलहाल, जैसा आपने कहा, इस मामले में जांच चल रही है और हम सब न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इसी एक गंभीर नोट पर आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं।